और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम के तार झारखंड के कई हिस्सों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर झारखंड के धनबाद में एटीएस की टीम ने छापा मारा है। पहलगाम घटना को लेकर शनिवार सुबह धनबाद के वासेपुर में एटीएस की टीम पहुंची तो कुख्यात वासेपुर इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में है। वासेपुर के नूरी मस्जिद के आसपास एटीएस की टीम ने दबिश दी है और गफ्फार कॉलोनी स्थित अमन सोसाइटी में टीम ने छापा मारा है। खबर सामने आ रही है कि एटीएस की टीम ने आयान, जावेद, यूसुफ और कौशर समेत कुल 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। उनके पास से हथियार बरामद होने की भी सूचना सामने आई है। पूछताछ के दौरान अन्य तथ्यों के तहत आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। शहर के बैंक मोड़ और भूली थाना क्षेत्र में एटीएस की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है, जबकि भूली ओपी के डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम इलाके में कैंप किए हुए हैं, एटीएस की टीम को सहयोग कर रहे हैं। तो इधर ताजा जानकारी ये सामने आ रही है कि एटीएस की टीम ने अब तक जो कार्रवाई की है उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इसके आधार पर आगे कई जगहों पर टीम ने छापा मारा है। कंप्यूटर ऑपरेटर को हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि यह कंप्यूटर ऑपरेटर गुलरेज करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला है। जी हां, एक कंप्यूटर ऑपरेटर जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है। इसके अलावा टीम ने पूछताछ के आधार पर गोविंदपुर, वासेपुर, तोपचाची और भूली इलाके के कई जगहों पर छापेमारी की है। अब तक करीब 5 लोग, जिनमें एक युवती के शामिल होने की भी जानकारी सामने आई है, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। तो सीधे धनबाद का रुख करेंगे। सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। कुंदन, धनबाद का कुख्यात वासेपुर इलाका, पहलगाम आतंकी हमले से उसके तार जुड़ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो अपडेट चाहेंगे आपसे। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से देख लीजिए एटीएस की टीम धनबाद में वासेपुर में छापेमारी कर रही है। नूरी मस्जिद के आसपास में छापेमारी की और आपको बता दें सिर्फ वासेपुर ही नहीं, आपको बता दें गोविंदपुर में छापेमारी हुई है, तो चाची में भी छापेमारी हुई है। लगातार लोगों को वहां से जो छापेमारी जहां से की गई है वहां से लोगों को पकड़ा गया है। 6 लोगों को पकड़ा गया है, उसमें से एक महिला शामिल है। उनके नाम, महिला का नाम आपको बता दें सबान है नाम आपको। और एक बड़ा अपडेट सामने जो आया है, सीओ ऑफिस धनबाद का गुलेर जो प्राइवेट कंपनी से काम करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करता था वहां पे, उसके अंदर में भी आईटी के 5-6 लोग लड़के काम करते थे। उन्हें एटीएस जब उन्हें पूछताछ की और पकड़ी तो उन्हें करोड़ों रुपए की संपत्ति सामने नजर आया। उनके पास गैजेट भी नजर आए, लैपटॉप और पेन ड्राइव भी नजर आएगा। और कहीं ना कहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लगातार उनके आतंकी लोगों से मिलने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से एटीएस पूछताछ कर रही है, 6 लोगों को पकड़ा गया। और सुर्खियों में वासेपुर पहले भी था दीपक, बता दे कि यहाँ पे गैंगस्टर प्रिंस खान और फरीन खान के नाम आते थे। अब तो एटीएस की टीम ने साबित कर दिया, आतंकी भी यहाँ पे नजर आने लगे हैं। जिस तरह से सामने खुल के आ रहा है कि 3 दुकान बैंक मोड़ में है और 3 आलिशान बंगला भी है गुलेर के पास। और उसके बाद क्या दस्तावेज आए हैं सामने और हथियार की बात सामने भी आ रही कि हथियार उनके पास मिला जा रहा है। और ये लोग 6 जो लोग हैं अन्य जगह से पकड़े गए हैं, जो लोग, ये सभी लोग मोहम्मदन है। और कहीं ना कहीं इनके तार वहां से 22 तारीख को, जो 22 अप्रैल को हमला हुआ है, उनसे तार जुड़ा जा रहा है। और 26 लोगों की मौत हो गई और 26 लोगों से महजब पूछ कर गोली मार दिया गया। सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि 26 लोग की हत्या हो गई और पूरे भारत शोक मना रहा है, और वहीं पे ये लोग अपने आप को खुशी मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देख सकते हैं कि जिस तरह से बोकारो में ट्वीट करके लड़के ने ट्वीट किया था, उसे तुरंत ही जिला प्रशासन ने पकड़ा और तुरंत ही उसे जेल भेजा। उसके पास 150 नंबर बरामद हुए हैं, कॉन्टेक्ट बरामद हुए। उनसे कहीं ना कहीं धनबाद का जिक्र होगा। ये लोग जो 6 लोग हैं, इसके साथ भी पूछताछ होगी तो बड़ा खुलासा हो सकता है दीपक। बिल्कुल चंदन, एक चीज और समझना चाहेंगे, एटीएस की टीम जो जांच पड़ताल कर रही है, स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है, अन्य एजेंसियां भी है क्या इस कार्रवाई में?
नौशाद आलम साथ में है और यहाँ के सिंधी डीएसपी भी साथ में, यहाँ स्थानीय पुलिस जैसे पुटकी पुलिस है, केंदुआ पुलिस है, भूली पुलिस, सब धनबाद पुलिस सब साथ में उनके साथ कैंप कर रही है और सभी जगह जा रही है जहां जहां पे रेड हो रहा है, लगातार रेड कर रही है और लोगों वहां पे छानबीन कर रही है। और लगता है दीपक इस बार बड़ा खुलासा होगा, जिस तरह से आतंकी हमले के तार जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से सीधा वासेपुर में जुड़ रहा है मामला। ये झारखंड में बड़े सूत्र, इससे पहले भी बता दें आपको बहुत सारे मामले जुटे हैं, लेकिन वासेपुर में ये पहला मामला होगा कि आतंकी से जुटा हुआ मामला नजर आएगा। दीपक बिल्कुल, आसपास के लोग भी सन्न होंगे इस तरह की जानकारी आने के बाद। कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है इस मामले में कुंदन? कल ही एक बच्ची कह रही थी, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी कि हम लोग अगर गर्मियों की छुट्टी में अगर जम्मू कश्मीर नहीं घूमने जाएं, अगर भारत में हम सुरक्षा महसूस नहीं करें, हम सुरक्षित नहीं है तो बेकार है, भारत में रहना ही काफी है। क्योंकि भारत के लोग अगर उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई कि जो कुछ भी करे, कुछ बड़ा करें, उन्हें जवाब दें पाकिस्तानियों को कि जिस तरह से पाकिस्तानी ने धर्म पूछ करके हमें हमारे लोगों को मारा है, इसमें बड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए कुंदन, हम आपके पास फिर लौटेंगे ताज़ा जानकारियों के लिए। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एटीएस की टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर को हिरासत में लिया है और हैरान करने वाली जानकारी ये सामने आई है कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। अलग अलग इलाकों में धनबाद में एटीएस की टीम को अलग अलग तार जुड़ते जा रहे हैं और ये पूरी कार्रवाई बताया जा रहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो सुराग वहां से एटीएस को मिले हैं, उसके आधार पर धनबाद के वासेपुर, भूली और अन्य जगहों पर तोपचांची में छापेमारी की गई है और कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी कार्रवाई हो रही है पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, वो भी आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को मानो सदमा दिया हो, लेकिन इसमें देश में शामिल कुछ ऐसे साजिशकर्ता एक के बाद एक सामने आ रहे हैं जिनके तार उन आतंकियों के साथ जुड़ रहे हैं या फिर उन आतंकियों के साथ वो सहानुभूति रखते नजर आ रहे हैं। धनबाद में हुए घटनाक्रम से हमने आपको रूबरू कराया, जिसके तार पहलगाम के हादसे से जुड़ रहे हैं, आतंकी गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। लेकिन अब बोकारो की तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं जिसमें आप मोहम्मद नौशाद को देख पा रहे हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये उन आतंकियों के साथ सहानुभूति और उनके इस आतंक की कायराना वारदात की सराहना करता सोशल मीडिया पर नजर आया था, जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस के हिरासत में लेने के बाद जनाक्रोश भी देखने को मिला, साथ ही अन्य एजेंसियां इससे पूछताछ के लिए पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है कि नौशाद के कॉन्टैक्ट लिस्ट में करीब 150 लोगों के नाम ऐसे मिले हैं जिनकी कुंडली अब खंगाली जा रही है। एटीएस के बाद बोकारो में एसआईटी और आईबी के साथ ही स्पेशल ब्रांच की टीम भी जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। बताया जा रहा है कि नौशाद कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि इसके तार, इसके गतिविधियों से संबंधित जो सुराग मिले हैं वो बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश तक जुड़ रहे हैं। इसके बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के मूवमेंट की बात सामने आई है, जिसके बाद ये व्यक्ति एजेंसियों के रडार पर है, एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। नौशाद ने पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट किया था। सहयोगी संजीव से जुड़ रहे हैं, उनसे थोड़ी और जानकारी लेते हैं। संजीव, मोहम्मद नौशाद, बोकारो का ये शख्स जो सोशल मीडिया पर आतंकियों के साथ सहानुभूति दर्शा रहा था, उनका शुक्रिया अदा कर रहा था कायराना हरकत के लिए, हिंदुओं की हत्या के लिए, वो एजेंसियों के रडार पर आ गया है। क्या जानकारी मिल रही है इसके बारे में? देखिए दीपक, मैं बताऊं कि जिस तरह से मोहम्मद नौशाद को बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया और प्रथम दृष्टया उनको जो पहली जांच पड़ताल में जो पूछताछ की गई, तो पूछताछ करने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आनंद फानंद में बालेडी पुलिस ने उनको जेल भेज दिया। लेकिन उनके जो मोबाइल है, मोबाइल की जब जांच की गई तो उनके लगभग 150 लोग से उनका कनेक्शन है, उनकी दोस्ती है, तो उस पर भी जो है जांच की जा रहा है। चाहे एटीएस की टीम कर लें, चाहे आईबी की टीम कर लें, ये सारे एजेंसियां जो है इनकी जांच कर रही है, लगातार पूछताछ करिए, इनके परिवार वालों से पूछताछ करिए। अब जो है इनका कनेक्शन जो देखा गया है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल तक ये इनका कनेक्शन देखा गया है। तो अब जो है 150 जो इनके मिले हैं, जो साथी मिले हैं, इनको भी रडार पर लिया जा रहा है। इन एजेंसियों ने रडार पर लिया है और इनके रडार पर लेने के बाद इनकी
तलाशी की जा रही है, इनकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त करने के बाद इनकी भी जो है अगर माने सूत्रों की माने तो इनसे भी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ करने के बाद यदि मामले सामने आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से बोकारो जैसा 26 पर्यटकों की मौत के घाट उतारने के बाद हम कहने की कि जब बोकारो में इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा था थैंक यू आतंकवादी और थैंक यू पाकिस्तान, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने धन्यवाद दिया था, उसके साथ साथ इन्होंने यह भी लिखा था कि बीजेपी और आरएसएस और मीडिया को भी टारगेट करना जरूरी है, इन लोगों को भी टारगेट करके जो है मौत की घाट उतारने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने लिखा था, लिखने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कहा था हमसे मोहम्मद नौशाद ने कहा कि हमसे गलती हो गई। लेकिन गलती होने के बाद जब इनकी मोबाइल की जांच की गई तो इनके 150 कनेक्शन मिले हैं। 150 से सभी लोगों से पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। इनके रडार पर जो 150 लोग हैं इनको भी संजीव, किसी के मोबाइल में 100-200 कॉन्टैक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात होती है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि एजेंसियों के कान खड़े हो गए, उन हर 150 कॉन्टैक्ट को खंगाला जा रहा है? क्या सरहद पार भी इसके संपर्क हो सकते हैं? देखिए दीपक, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरहद पार भी इनके कनेक्शन हो, इनसे इनकार नहीं किया जाता है। लेकिन जिस तरह से एजेंसी जब जांच कर रही है तो जांच के उपरांत के बाद ही पता चल पाएगा कि सरहद पार में भी इनका कनेक्शन है। लेकिन जो 150 कनेक्शन मिले हैं, ये अभी जो है आईबी की टीम चाहे एटीएस की टीम ये भी बताने से इनकार करे कि इसका कनेक्शन है कहाँ का। लेकिन ये 4 हम कह लें कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड तो है, तो कहीं 4 राज्य में यदि इनकी पहुंच है, पूछ है, इनका दोस्ती है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कोई इनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि इनका कनेक्शन उस पार नहीं होगा। लेकिन अब आईबी की टीम जांच कर रही है, जांचों उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा उस पर किया जाएगा। जी दीपक, एक चीज और समझना चाहेंगे संजीव, मूवमेंट के बारे में भी जानकारी मिली है, यहाँ वहाँ जाया करता था ये व्यक्ति और लोगों से भी मिला करता था। धनबाद में भी एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है, तो क्या जानकारी मिल रही है कि उन सब के तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं? क्या पूर्व परिचित, पहले से संबंधित रहे हैं सभी लोग? देखिए निश्चित तौर पे जिस तरह से अभी जो है आईबी की टीम, जो एटीएस की टीम जांच कर रही है, जब उन्होंने एक बार में कहा कि 150 कनेक्शन, 150 इनके दोस्त हैं और कनेक्शन जो है 150 लोगों से है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा बात नहीं है कि धनबाद में जहां बासेपुर में एटीएस की टीम ने 5 लोगों को या 6 लोगों को पकड़ा, हिरासत में लिया, पूछताछ करी है, तो कोई बड़ा चीज नहीं है कि उनका इनका कनेक्शन वहां नहीं हो सकता है कि इनका कनेक्शन हो। लेकिन जो टीम जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इनका कनेक्शन कहाँ कहाँ है और किन किन लोगों से है। जी दीपक, चलिए स्थिति पर नजर बना रखें, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो टीम जांच में जुटी हुई है, एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और चौंकाने वाला सनसनीखेज खुलासा एक के बाद एक हो रहा है। बोकारो में हुई कार्रवाई के साथ साथ धनबाद में कई इलाकों में एटीएस की टीम ने दबिश दी है और सिर्फ इस एटीएस ही नहीं बल्कि सूचना तो यह भी है कि अब एनआईए भी इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मामला अपने हाथ में ले सकती है। फिलहाल एटीएस, एसआईटी, आईबी, स्थानीय जांच एजेंसियां, पुलिस की टीम सभी हर हरकत पर नजर बनाए हुए है, उन तमाम लोगों पर नजर बनाए हुए है जो आतंकियों के साथ सहानुभूति रखते हैं, आतंकी घटना की सराहना करते हैं और होने वाली मौतों पर संवेदनहीन प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। सभी पुलिस के रडार पर हैं, एजेंसियों के रडार पर हैं, सबके तार जुड़ते जाएंगे तो उन सब पर कार्रवाई होती जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।